नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आइए हम लोग आज पुनः रघुवंश के द्वितीय सर्ग का तीसरा श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोग जो रघुवंश के द्वितीय सर्ग का पहला जो आपका श्लोक है, पहला श्लोक क्या है। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशो धनो धेनु मृषे मुमोच। इसका हमने अध्ययन किया। इसमें प्रजानाम अधिपः ने सुबह सुबह प्रजानाम अधिपः राजा दिलीप ने सुबह सुबह उठ करके अपनी पत्नी से नंदिनी धेनु को पूजा पाठ कराकर, नंदिनी धेनु का अपनी पत्नी के द्वारा पूजा पाठ कराकर और बछड़े को पीने के लिए, दूध पीने के लिए खोल दिया। और जब बछड़ा दूध पी लेता है तो उसको बांध दिया जाता है और उसके बाद उस नंदिनी धेनु को वन में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह हम लोग पहले श्लोक में अध्ययन किया। दूसरे श्लोक में हम लोग अध्ययन किए तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृति अन्वगच्छत। दूसरे श्लोक का अध्ययन इसमें यह किया कि उस तस्या मतलब उस नंदिनी गाय की मार्ग का अनुसरण किया। किसने? मनुष्येश्वर धर्म पत्नी ने, अर्थात सुदक्षिणा ने, महारानी सुदक्षिणा ने नंदिनी धेनु के मार्ग का अनुसरण किया, अर्थात उनके पीछे पीछे चल रही हैं। धेनु के पीछे पीछे महारानी सुदक्षिणा चल रही हैं। ठीक है। अब हम लोग आएंगे तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का तीसरा श्लोक हम लोग आज देखेंगे। दो हो गया, तीसरा हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो तीसरा है निवर्त राजा दैताम दयालु। फिर से देखिए, निवर्त राजा दैताम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरामि ऊर्मीम जुगोप गोरूप धरामि ऊर्मीम। तो हम लोग आज तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का तीसरा श्लोक ये है। ठीक है। तो आइए इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, यहाँ है राजा। ठीक है। तो राजा से किसका बोध होता है? राजा दिलीप का। ठीक है। तो राजा दिलीप कैसे हैं? दयालु हैं, दयालु राजा हैं। ठीक है। और कैसे हैं? सुरभि यशोभि हैं, अर्थात यशोभि, जिनका यश सुरभि सुगंधित हो रहा है, जिनका यश जो है सुगंधित है, ऐसे दयालु राजा दिलीप, ऐसे दयालु राजा दिलीप, महाराज दिलीप ने दैताम अपनी पत्नी को, दैताम से किसका बोध होता है? सुदक्षिणा का। ठीक है। तो दैताम अर्थात अपनी पत्नी सुदक्षिणा को निवर्त, लौटाकर, क्या कर दिया? लौटा दिया। निवर्त कर दिया अर्थात लौटा दिया। ठीक है। यहाँ देखिए, राजा दयालु सुरभि यशोभि दैताम निवर्त, अर्थात जिनका यश दूर दूर तक फैल रहा है, ऐसे यशस्वी राजा ने, दयालु राजा ने अपनी दैता को, अपनी पत्नी को, महारानी सुदक्षिणा को निवर्त लौटाकर ताम सौरभेयीम, ताम उस, ताम से किसका? ताम उस नंदिनी गाय का, ताम से नंदिनी गाय का बोध हो रहा है। ठीक है। उस सौरभेयीम, सुरभि की पुत्री, अर्थात कामधेनु की पुत्री नंदिनी की
क्या किया? जुगोप, रक्षा किया। ठीक है, क्या किया? रक्षा किया। ठीक है, उस नंदनी धेनु की क्या किया? रक्षा किया। ठीक है, किसने रक्षा किया? राजा ने, राजा दिलीप ने। ठीक है, अब यहाँ यह होता है कि राजा दिलीप जो हैं वो धरती की तरह, मानो धरती ने गो रूप धारण की हो, मानो धरती ने गाय बन गई है। यहाँ देखिए, गोरूप धरा मी उर्मीम, देखिए यहाँ उर्मीम है, उर्मीम मतलब धरती, भूमि। ठीक है, उर्मीम मीन्स धरती ने मानो इव मतलब मानो की गोरूप, गौ का रूप अर्थात गाय का रूप धारण कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो धरती ने किसका रूप धारण कर लिया है? गाय का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? अब यहाँ पर धरती पर महाराज दिलीप स्वच्छंद रूप से धरती की अर्थात वहाँ रह रहे लोगों की क्या कर रहे हैं? सेवा भाव कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर जब उनको पुत्र नहीं हो रहा है तो उसके बाद गाय की सेवा करने में लग गए हैं। और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पयोधरी, यहाँ देखिए, एक मिनट, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयोधरी जो उनके स्तन हैं, जो गाय के स्तन हैं, और धरती पर कितने समुद्र हैं? चतुः समुद्रा, जो 4 समुद्र हैं वह किसमें समा गए हैं? वो उनके पयोधर में समा गए हैं, अर्थात उनके स्तनों में, चारों स्तनों में चारों समुद्र क्या हो गए हैं? समा गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो नंदिनी धेन का स्तन है, 4 स्तन है, उसमें चारों स्तनों में चारों समुद्र क्या हुए हैं? समा गए हैं। ठीक है, तो पयोधर मतलब होता है स्तन। ठीक है, चतुः मतलब 4, और समुद्राम मतलब समुद्र, चारों समुद्र मतलब प्रत्येक समुद्र, प्रत्येक स्तनों में ऐसा लग रहा है कि समा गया है। ठीक है, ये चारों आपका स्पष्ट रूप से इसका अर्थ आप लोग जान गए। ठीक है, गो रूप मतलब गाय का रूप, धरा मतलब धारण कर लिया है, उर्मी मतलब पृथ्वी, मानो पृथ्वी ने, ठीक है, इव मतलब तरह, मानो पृथ्वी ने गो रूप, गाय का रूप की तरह धारण कर लिया है, रूप धारण कर लिया है। ठीक है, यहाँ जान गए। ठीक, सौरभेयम से किसका वर्णन किया गया है? यहाँ किसका बोध होता है? सौरभेयम अर्थात सुरभि की पुत्री, कामधेनु की पुत्री नंदिनी। ठीक है, सौरभेय से किसका बोध होता है? नंदिनी, गाय का। ठीक है, और यहाँ सुरभि यशोभी का है, तो सुरभि यशोभी राजा दिलीप है। ठीक है, राजा दिलीप है। तो इतना स्पष्ट तरीके से आप लोग समझ गए, इसमें कोई समस्या आपको हमारे ख्याल से नहीं आने वाली है, मतलब प्रत्येक शब्दों का आप अध्ययन किए हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पूछ सकता है कि पद्य अस्मिन को अलंकार है, इस पद जो पद दिया गया है, ये तीसरा जो श्लोक दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया है, तो साफ साफ यहाँ मानो, जिसमें मन मानो जन जानो आवे, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है, दोनों लाइनों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तीसरे लाइन में और चौथे लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार की झलक मिलती है। ठीक, फिर पूछ सकता है सुरभि यशोभी कह, तो सुरभि यशोभी यह शब्द राजा दिलीप के लिए आया है। ठीक है, तो फिर आ सकता है पयोधरी भूत चतुः समुद्राम इत्यत्र कह समास है। यहाँ पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, ठीक है, आया है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, फिर निवर्त, यहाँ निवर्त, ठीक है, निवर्त में पूछ लेगा, हो सकता है पूछ ले, निवर्त इत्यत्र कह प्रकृत प्रत्यय, तो निवर्त में नि उपसर्ग वृत्त धात और लेप प्रत्यय है। निवर्त में
निवर्त में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। ठीक है। फिर पूछ ले, यहाँ उर्मीम है। ठीक है, तो पूछ सकता है उर्वी पदेन का बुध्यते, तो उर्वी पद से किसका बोध हो रहा है? ये पृथ्वी का बोध रहा है, उर्वी पृथ्वी। ठीक है। अब यहां पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है, जुगोप। जुगोप ये पूछ सकता है, जुगोप इत्यत्र को धातु कश्च लकार है। तो इसमें जुगोप में आप जानते हैं, जुगोप में गुप धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। गुपु रक्षणे धातु है, गुपु रक्षणे सूत्र से यहाँ क्या हो जाएगा? गुप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाए जुगोप में। ठीक है, रक्षा करने के अर्थ में होता है। ठीक है, रक्षणे धातु से, रक्षणे सूत्र। फिर पूछ सकता है, अत्र दयालु राजा कस विशेषणम, यहाँ दयालु राजा कस विशेषणम, किसका विशेषण है? तो यह दिलीपस विशेषण, राजा दिलीपस विशेषण है, इसका दिलीप का विशेषण है दयालु राजा। ठीक है। फिर पूछ सकता है, यशोभी इत्यत्र का विभक्ति किंच वचनम। ठीक है, यहाँ यशोभी आया है ना, यहाँ देखिए दूसरे लाइन में, तो यहाँ यशोभी है। पूछ सकता है, यशोभी इत्यत्र का विभक्ति किश्च वचनम, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो इसमें तृतीया क्या है? तृतीया विभक्ति है और बहुवचनांत है। ये यशोभी बहुवचनांत है, तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें आप पढ़ लिए, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी जान लिए, इसके अर्थों को जान लिए। फिर आते हैं इसके अर्थ के बारे में, आगे भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है करुणा संपन्न, वहीं आया नहीं है, यहाँ देखिए करुणा संपन्न, दयालु, करुणा संपन्न। ठीक है, तो करुणा संपन्न तथा यशस्वी राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर स्तनों के रूप में हुए चारों समुद्रों वाली उस सुरभि की पुत्री नंदिनी की धेनु रूप धारण करने वाली पृथ्वी की तरह रक्षा किया। ठीक, फिर इसमें कौन कौन से समास हो सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ है पयोधरी भूत चतुः समुद्राम में पूछ सकता है कौन सा समास है। इधर लाइन दे देगा और पूछ लेगा पयोधरी भूत चतुः समुद्राम में कौन सा समास है। तो इसमें पहले ही बता चुके हैं बहुब्रीहि समास है, तो इसका विग्रह हो जाएगा पयोधरी भूता चत्वारो समुद्राय सा। ठीक है, ये हो जाएगा पयोधरी भूता चत्वारो समुद्रा यस्याह सा, अर्थात बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि पयोधरा में कौन सा समास है। तो पयोधरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं। फिर पूछ रहा है यहाँ पर कि निवर्त, यहाँ थोड़ा सा यहाँ से ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ सकता है, यहाँ है निवर्त। ठीक है, निवर्त में पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो नि उपसर्ग वृत्त धात और लेप प्रत्यय है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निवर्त में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। फिर पूछ सकता है दायिताम में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा वचन और विभक्ति है। तो तय और टाप प्रत्यय है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप दायिताम है। ठीक, फिर पूछ सकता है कि जुगोप, महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जुगोप में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। तो गुप धातु है, कौन सी धातु? गुप धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, गुप धात लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जुगोप बनता है। ठीक है, तो ये रहा मित्रों संपूर्ण जो द्वितीय सर्ग है
रघुवंश का द्वितीय सर्ग है, उसमें आप लोग जानते हैं कौन सा छंद है, उपजात छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? उपजात छंद है। और उपजात छंद कैसे बनता है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से उपजात छंद बनता है। 75वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग कालिदास जी ने किया, मालिनी छंद। ठीक है, 75वें में जब आप पहुंचेंगे तो उसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो आज मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे चौथा श्लोक लेकर के। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।